नमस्कार दोस्तों, हाजिर है बेल्टोन एमसीक्यू के नेक्स्ट सीरीज में। जहां आज हम जो पिछली क्लास में हम लोग 35 क्वेश्चन देखे थे उससे आगे आज देखने वाले हैं। उससे पहले हम आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप टास्क बार की तरफ देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 39 डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है। मतलब 39 डिग्री सेल्सियस गर्मी का टेम्परेचर है। देख लीजिए प्रेजेंट समय का ये टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, लगभग 40 के आसपास। इस गर्मी में बिना पंखा और बिना एसी का हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आप तक जो बेल्टों से संबंधित जानकारी है आप तक पहुंचाया जा सके। और हम आपसे बदले में क्या चाहते हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ये 3 चीज़ कीजिए। बट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक काम कीजिए, वो है कमेंट, ताकि हमें पता चले कि जो हम काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिस आधार पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिस तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं वो वाकई अच्छा है या उसमें सुधार किया जाए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी देना हो तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। इस इतने बड़े टेम्परेचर में सोचिए, बिना पंखा और एसी का अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो बदले में आपसे बस एक कमेंट का उम्मीद करते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का MCQ सीरीज को हम शुरू करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे, 36, क्योंकि 35 तक हम इससे पहले ऑलरेडी MCQ करवा चुके हैं। आज 50 क्वेश्चन का टारगेट है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। और साथ ही मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहाँ पे बेल्टोन MCQ का एक स्पेशल प्लेलिस्ट होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी MCQ वाले वीडियो आएंगे उसका क्लास वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, ताकि आपको ढूंढने में या प्लेलिस्ट को सेव करने में या फिर वीडियो देखने में कोई तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हम अभी से आपको एक अलग प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो आपको मिलेगा MCQ का। ठीक है, थ्योरी का अलग वीडियो मिलेगा और MCQ का अलग वीडियो मिलेगा, शॉर्ट्स का। एक प्लेलिस्ट हम बना के ऑलरेडी रखे हुए ही है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 36 नंबर क्वेश्चन है, बट आज की वीडियो के सीरीज का, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर स्पेलिंग चेक इन डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग चेक क्या होता है? देखो, अगर आप कुछ भी गलती करते देखते लाल करते रहता है, नीचे एकदम लाल कर देगा ना, या फिर ऑटो करेक्ट कर देगा छोटा मोटा मिस्टेक को, या फिर जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे लाल करके छोड़ देगा, तो उसको कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। या ये चेक करने के लिए हमारे शब्दों में कितने, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर या हमारे फाइल के अंदर कितने सारे वर्ड में गलती है, तो उसके लिए हम लोग स्पेलिंग चेक करते हैं। तो कौन से की का यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F7 या फिर F7 या कंट्रोल प्लस F7 या अल्ट प्लस F7। तो इसका सही जवाब होगा F7, आंसर ए। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी हम थ्योरी वाला वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहाँ जाके आप इसके बारे में और बेहतर तरीके से डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फार्मूला इन ए टेबल। टेबल के अंदर अगर हमें कोई भी फार्मूला को अपडेट करना है, कुछ भी अगर हम लगाए उसको पूरे टेबल के अंदर अपडेट करना है, तो उसका शॉर्ट की क्या होता है? F9, अल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9, शिफ्ट प्लस F9। तो इसका शॉर्ट की क्या हो जाएगा? F9। ठीक है, शॉर्ट की सीरीज तो पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो शॉर्ट की क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। तो जितना शॉर्ट की याद रहेगा एग्जाम बेहतर जाने की उतनी सारी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो 37 नंबर क्वेश्चन और आज के सीरीज का दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, F9। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो उसका शॉर्ट की क्या होगा? H। देखो, कंट्रोल प्लस H हो जाता है रिप्लेस का, कंट्रोल प्लस L हो जाता है लेफ्ट का, कंट्रोल प्लस K आपको इस पे डॉट जाएगा या फिर नॉन ऑफ द एबव पे जाएगा। तो अगर आपको नहीं याद होगा तो या तो आप कंट्रोल प्लस K पे जाओगे या फिर नॉन ऑफ द एबव पे। तो नॉन ऑफ द एबव पे जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका शॉर्ट की होगा कंट्रोल प्लस K। और हाइपरलिंक होता क्या है? देखो, हाइपरलिंक होता है कि अगर आप एक फाइल के अंदर, मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फाइल को लिंक करना चाहते हैं तो सही हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। मतलब इसके अंदर आप किसी दूसरे फाइल को क्या कर सकते हैं? लिंक करके रख सकते हो। जैसे राम पे क्लिक किए, मान लीजिए राम का रिज्यूम खोलना है, तो राम के फाइल, राम नाम के शब्द में राम के जो रिज्यूम होगा, जो बायोडाटा होगा, उसको लिंक कर देगा। उस पर कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे, समझ गए, हाइपरलिंक को क्लिक करने के एक्टिव करने के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल प्लस क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वो हाइपरलिंक वाला फाइल जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस के। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। देखिए, फॉर्मेटिंग टूल बार पे फॉन्ट साइज टूल्स को कैसे ओपन करेंगे? इसको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। तो कौन फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स का काम क्या होता है? देखो, अगर आप फॉन्ट ग्रुप में सारा काम करोगे ना तो उसके लिए एक ऑप्शन आएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसको देखते हैं MS वर्ड के अंदर।
देखिए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होता है कि जैसे हम होम टैब पे गए, यहाँ पे क्लिक किए, डायरेक्ट इससे भी खुल गया, यही हो गया फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। या फिर हम कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, डी दबाएंगे, तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यही चीज़ फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जहाँ से ये सारा काम के अलावा जो ये ऑप्शन यहाँ पे जैसे नहीं है, जैसे स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, ये सब अगर आपको हिडन जैसे करना है मान लीजिए, तो इन सब कार्यों के लिए हमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का। लिंक क्या होता है, हाइपरलिंक, जैसे मान लीजिए इसको हम कहीं पर भी कोई लाइन को ऐसे जैसे मान लीजिए क्लिक कर लिए, अब यहाँ से कंट्रोल के साथ के दबाएंगे तो यहाँ से हम आप अलग अलग तरीके से हाइपरलिंक से लगा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम जहाँ से हाइपरलिंक लगाना होगा पहले उस जगह पे हम क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस पिक्चर पे क्लिक किए, अब यहाँ से जैसे ये वेट नाम का कोई फाइल है, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, हम यहाँ से ओके कर दिए। अब ये देखिए अंडरलाइन हो जाएगा, जो हाइपरलिंक्स वाला फाइल होगा या जो लाइन होगा वो ब्लू कलर में अंडरलाइन के साथ दिखेगा। ठीक है, तो वो जो लाइन है अंडर कलर, ये याद रखिएगा, ब्लू कलर में अंडरलाइन जो आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा वो किसका दिखेगा, एक हाइपरलिंक या लिंक फाइल का दिखेगा। इस पर जैसे क्लिक करके आप यस कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी वो फाइल होगा, ये प्रीव्यू इमेज या जो भी होगा वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, हाइपरलिंक, कि हम लोग हाइपरलिंक का यूज कैसे करते हैं। तो कह रहा हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, तो कंट्रोल शिफ्ट पी और कंट्रोल डी ये दोनों हम लिख दिए। और देखें या दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों साथ में पूछेगा। ठीक है ना, दोनों में से एक ही पूछेगा। तो दो तरीके हैं ओपन करने के, तो ये भी तरीके याद रखिएगा। कई ऑप्शन के शॉर्ट की जो है वो एक से ज़्यादा होता है, तो आपको याद रखना होगा कि किन का शॉर्ट की जो है वो क्या होता है, ताकि वहाँ पर कोई एक पूछ दे तो आपको ज़्यादातर क्या पूछेगा, तो जो आप रहता है। हेलो हेलो, तो कंट्रोल ए यहाँ पे किया, कंट्रोल ए करने के बाद होम टैब में गए, मान लीजिए इसका आकार जो है कुछ बढ़ा देते हैं, इसके बाद जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किए। अब कंट्रोल के साथ जैसे स्पेस दबाएंगे तो जैसे बाय डिफॉल्ट था वैसा आपका, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। 41 में कि डैश इज एन ऑप्शन इन अ फॉन्ट ग्रुप, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉन्ट ग्रुप अवेलेबल है, स्टिक थ्रू, फाइंड, रिप्लेस, चेंज स्टाइल, करेक्ट। तो इसमें से कौन ऑप्शन है जो फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल है, तो फॉन्ट ग्रुप में जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है स्टिक थ्रू, बाकी ऑप्शंस तो आपको अलग अलग ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। ग्राफिकल सॉल्यूशंस मीन्स क्या होता है कि आपको ये बताना होगा कि जो सारे ऑप्शंस है उनमें से ग्राफिकल ऑप्शंस कौन है, अर्थात इमेज को कौन रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कार्टून के रूप में हो, एनिमेशंस के रूप में हो, या फिर रियल इमेज के रूप में हो। तो देखो क्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप है, ऑल ऑफ द एबव है। तो पहले हम नीचे शुरू करते हैं, ऑल ऑफ द एबव, पहले इसको साइड करते हैं, सी पे चलते हैं, ड्रॉप कैप ये शब्द के पहले संख्या को बड़ा करता है, तो ये ग्राफिकल तो हुआ नहीं। वर्ड आर्ट ये भी डेकोरेटेड वर्ड है, तो ये भी ग्राफिकल होगा नहीं। तो ये दोनों अगर नहीं होगा तो ऑल ऑफ द अबव तो ऑलरेडी नहीं होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट क्या होता है, ये जो ऑप्शन देख लो क्लिप आर्ट, तो ये क्या ऑप्शन होता है, क्लिप आर्ट। तो इसका जो आप देखते होंगे कि सर्च करते हैं कंप्यूटर वगैरह तो कंप्यूटर आ जाता है। अब तो क्लिप आर्ट ऑप्शन हट गया, आप इमेज आ गए, डायरेक्ट आप ऑनलाइन से वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट के माध्यम से हम फोटो को ला सकते हैं। तो वो जो क्लिप आर्ट ऑप्शन है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द डैश मेन्यू एंड चूज सिंबल। देखो सिंबल को लाने के लिए इनमें से कौन से मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं और जो हमें सिंबल्स का ऑप्शन देता है, फॉर्मेट है, टूल्स है, टेबल है, इंसर्ट है। तो कुछ भी लाने का काम किस मेन्यू में होता है, इंसर्ट मेन्यू। तो सही आंसर हो जाएगा ए। टू इंसर्ट करंट डेट इन एमएस वर्ड प्रेस्ड, देखो करंट डेट लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल डी, अल्ट सेमीकोलन, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट शिफ्ट डी। अल्ट शिफ्ट डी अगर आप दबाते हो तो एमएस वर्ड के अंदर करंट डेट आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। टू इंसर्ट करंट टाइम इन एमएस वर्ड, इसके लिए अल्ट शिफ्ट टी, देखो टी से टाइम आएगा, डी से क्या आएगा, डेट आएगा। ठीक है, तो ये दोनों की अगर आप दबाते हो टी या डी, अल्ट शिफ्ट के साथ डी से डेट आएगा, टी से क्या आएगा, टाइम आएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड इज यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कर रहा है,
सबसे पहले ऑप्शन का रहा है क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड क्या होता है? देखो MS वर्ड के हिसाब से तो ये होम टैब का पहला ग्रुप है, ठीक है। और कंप्यूटर मेमोरी के हिसाब से ये एक मेमोरी का सेक्शन होता है जिसमें कट किए हुए डेटा को या फिर कॉपी किए हुए डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। और ये जो मैकेनिज्म काम करता है इसमें क्या होता है? लिफो काम करता है। लिफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लिपबोर्ड मेमोरी में जो डाटा का स्टोरेज होता है वो किस बेस पे होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि क्लिपबोर्ड मेमोरी किस डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो ये डाटा प्रोसेस को फॉलो करता है, तो ये करता है लिफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में कट कॉपी हुआ वो सबसे पहले पेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा शब्द का यूज किया मूव का। मूव का मतलब होता है एक जगह से हटा के क्या करना, दूसरे जगह लेके जाना। अगर डुप्लीकेट रहता तो कॉपी हो जाता, समझे। लेकिन चूंकि मूव किया हुआ है तो मूव के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? कट का। मूव के लिए क्या करते हैं? कट करते हैं। तो अगर आपको कट करना है लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी जगह लाना भी है, तो हम क्या करेंगे? पहले कट करेंगे फिर इसको क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे तो आएगा। ये दोनों तो आएगा नहीं, बोल्ड जस्टिफाई ये A और B में आता। अगर डुप्लीकेट का आता तो पहला आता, लेकिन मूव कर रहा है इसीलिए B हमारे अनुसार इसका क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। डैश इज एन ऑप्शन इन फॉन्ट ग्रुप। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉन्ट ग्रुप में होता है? स्टिक थ्रू, फाइंड, रिप्लेस, चेंज स्टाइल, अभी जस्ट बताए थे। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन जो है वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर अवेलेबल रहता है। कट कॉपी पेस्ट इन ग्रुप इन द होम टैब। ये कट कॉपी पेस्ट किस ग्रुप में होता है? तो ये होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप में। देखो ये जो हम आपको क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन ये बस एक डेमो मात्र, हम इन्हें कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बेल्ट्रॉन में पूछ देगा ना। कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा इसकी संभावना 50-50 बनता है कि सेम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट पैटर्न की संभावना 100% बनती है। पैटर्न की संभावना क्या हो गया कि पैटर्न की संभावना का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि इस टाइप से आपको कौन ऑप्शन दे दे कि फलाना फलाना ऑप्शन किस ग्रुप में होता है, या फलाना फलाना ऑप्शन इस ग्रुप के अलावा और किस ग्रुप में हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा। आइकन, पहले तो आइकन से याद रख लेंगे कि फलाने आइकन्स का नाम क्या है। दूसरा ये आइकन्स या ये ऑप्शन कौन से ग्रुप में है, कौन से टैब में है। ये आपको MS ऑफिस के पूरे जितने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट खास करके इन तीनों का आपको याद रहना चाहिए कि फलाना ऑप्शंस किस ग्रुप में है, फलाना आइकन किस ग्रुप में है, ठीक है ना, या फलाना ऑप्शन जो है किस ग्रुप के किस टैब में है। ये आपको याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। इस टाइप के ऑप्शन आपको आने की संभावना बना रहता है। ये तो बस एक डेमो है, एक पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं करें कि यही आएगा, ठीक है ना, बट इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। एक कैरेक्टर दैट इज रिसाइड एंड स्मॉलर अबव द बेसलाइन इज नोन एज। देखो कह रहा है कि कोई कैरेक्टर जिसको रिसाइड किया जा सकता है या छोटा किया जाता है बेसलाइन के नीचे। बेसलाइन का मतलब होता है, देखिए अगर हम दो तरह का यहाँ पे होता है, एक होता है पावर। तो पावर तो हो गया, जैसे देखिए हमको पावर देना था, यहाँ पे A² लिखेंगे, बेस लाइन कर रहे तो हम इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। तो यही होता है आपका बेस लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका? बेस लाइन। तो बेस लाइन के लिए हम लोग कहते हैं सब स्क्रिप्ट को ऊपर ले जाएंगे तो सुपर, और नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट। नीचे क्या आ जाएगा? सब स्क्रिप्ट। तो सही आंसर हो जाएगा। रुक जाइए एक बार। कह रहा है कि कैरेक्टर दैट इज रिसाइड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इन नोन एज। तो बेस लाइन के लिए क्या हो जाता है? बेस लाइन। तो बेस लाइन के लिए नीचे की तरफ आएंगे। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सुपर स्क्रिप्ट दे दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। नीचे की तरफ लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। टाइपिंग मिस्टेक है बट सही आंसर इसका डी होगा। Why drop caps are used in document? ड्रॉप कैप का यूज क्यों होता है? चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 49 हम लोग किए अभी जस्ट, इसको थोड़ा MS वर्ड में जाके एक बार रिवाइज करते हैं कि इसका आंसर सुपर स्क्रिप्ट होगा या इसका आंसर सब स्क्रिप्ट होगा। तो देखिए जैसे अब H2O लिखे हुए, इसके साइज को थोड़ा हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट लिखे। देखिए H2O लिखे हुए, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखिए ABC के नीचे लिखा हुआ सुपर सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सब का मतलब होता है बेस लाइन को नीचे करने के लिए। अब यहाँ पे 2 पे क्लिक करके इस पर क्लिक करें, देखिए 2 नीचे आ गया, तो ये हो गया बेस लाइन। और यहाँ पे मान लीजिए हमको लिखना है A², तो A के साथ 2 लिखे, अब हमको 2 को ऊपर करना था, यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर पे क्लिक कर दिए, तो ये हो गया पावर, समझ गए, ऊपर की तरफ। ये होता है नीचे, बेस का मतलब क्या होता है? नीचे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट। तो वहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? जैसे देखिए अभी आंसर दिखा रहा है ना कि सुपर स्क्रिप्ट, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये थोड़ा क्या टाइपिंग मिस्टेक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ कर रहा है बेस लाइन, स्मॉलर एबव द बेस लाइन, एबव कर रहा है, सॉरी
एभव लगा हुआ, बिलो नहीं कह रहा है, बिलो कहता तो नीचे चल सकता था, यहाँ पे बेस लाइन तो कह लिया है लेकिन शब्द क्या लगा दिया, एभव, ये मैं ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे शब्द क्या लगा हुआ, एभव लगा, तो ऊपर की तरफ, अगर बिलो बेस लाइन रहता उसके बिलो में तो यहाँ पे तब हम लोग यहाँ पे काम करते किसका, सब स्क्रिप्ट का, लेकिन यहाँ पे लगा एभव, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना है, थोड़ा हम क्वेश्चन पढ़े नहीं, बेस लाइन देख के सीधा आंसर दे दिए, एभव लगा ऊपर की तरफ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट, तब सही है, ये आंसर क्या है, एकदम सही है, सुपर स्क्रिप्ट। Why drop caps are used in document? Drop cap का यूज डॉक्यूमेंट में क्या होता है, तो ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर्स नहीं, to automatically begin the each paragraph with capital letter, to begin a paragraph with a large drop initial capital letter, इनिशियल कैपिटल लेटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कि ये आप ऑटोमेटिकली तो बिगिन नहीं करता, हमें करना पड़ता, तो ये पैराग्राफ का पहला लेटर को थोड़ा क्या करता है, शुरुआत में बड़ा कर देता है ताकि वो देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखिए यहाँ हम ड्रॉप कैप में गए, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा अगर हम इसको बड़ा कर देंगे तो ये देखिए इस प्रकार से लाइन को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करते हैं। अब इसका मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 10 तक जो हम मैक्सिमम साइज दे सकते हैं, ये देखिए ओके कीजिएगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं, और मिनिमम कितना कर सकते हैं वो भी देख लीजिए, ये भी कई बार पूछ देता है कि ड्रॉप कैप का मिनिमम साइज क्या होगा, तो मिनिमम आई थिंक 1 होगा, ठीक है ना, आ गया, ये 1 हो गया, और यहाँ से 1 पे तो कोई पता ही नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा स्कोर बढ़ा करके यहाँ पे मान लीजिए 5 कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से ड्रॉप कैप में पैराग्राफ के पहला शब्द का पहला वर्ड को बड़ा करने के लिए हम लोग ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है, ए बुकमार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट दैट यू कैन आइडेंटिफाई एज द नेम ऑफ द फीचर डिफरेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज बाय यूजिंग द बुकमार्क्स, कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम बुकमार्क का काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ पे कुछ लाइन को हम रीड किया, कुछ लाइन को हम बाद में रीड करना चाहते हैं, तो आप अगर एक ही बार में उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं, एक फर्दर लोकेशन पे पहुंचना चाहते हैं, हमें बता दें कि भैया आज आपको यहाँ से पढ़ना होता है, जैसे डायरी में एक रस्सी का काम होता है, एक फीता का काम होता है, कि जहाँ तक डायरी में या कोई भी ग्रंथ वगैरह सब देखते होंगे लगा रहता है कि बड़े बड़े मोटे बुक्स में भी रहता है कि आप यहाँ तक पढ़ ले, तो उसमें जाकर फीता को रख दीजिए ताकि कल के डेट में आपको ये पता चल जाए कि हम कहाँ तक इसको पढ़ लिए थे। तो ये क्या कह रहा है, टू एंकर इन द वेब पेज टू मार्क द एंडिंग ऑफ ए पैराग्राफ ऑफ द डॉक्यूमेंट टू क्विकली जंप टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन डॉक्यूमेंट टू ऐड हाइपरलिंक इन ए वेब पेज, इसका काम होगा सी, इसका काम क्या हो जाएगा सी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास एक फाइल छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें से मान लीजिए हम इस लाइन को क्या किए, सेलेक्ट किए, हमको यहाँ तक पढ़, यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किए, अब हम चले जाएंगे बुक मार्क में, कहाँ जाएंगे, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, बुक मार्क में जाएंगे, और यहाँ से इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए टॉपिक 1, कुछ नाम दे दिए, अब यहाँ से हम ऐड कर दिए, ठीक है, तो वो पहला टॉपिक ये ऐड हो गया, कुछ हम यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे मान लीजिए हम इस टॉपिक पर आना चाहते हैं, इसका नाम दे देते हैं टॉपिक 2, मान लेते हैं, कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, जो सही नाम होगा वो अपना दे दीजिएगा, फिलहाल हमको चेक करना है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे देते हैं, टॉपिक 2, ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐड कर दिए। अब हमको क्या करना, हम यहाँ पे हमको टॉपिक 2 पे जाना है, तो बुक मार्क में गए, यहाँ से टॉपिक 2 पे जाके गो टू पे क्लिक कर दिए, तो जहाँ टॉपिक 2 सेलेक्ट हो गया, टॉपिक 1 पे जाना है तो गो टू पे क्लिक कर दिया, तो एक फर्दर रेफरेंस में बुक मार्क के थ्रू पहुँच रहे कि नहीं पहुँच रहे, तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, तो MS ऑफिस 2003 तो है ही, साथ भी है विजिटा जो है ऐसा MS ऑफिस नाम से नहीं आया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था, तो क्वेश्चन नंबर बी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स, देखो ओपन करने के तो हो जाता है Ctrl+O, ये तो है ही, दूसरा क्या हो जाएगा, तो Ctrl+F12, अगर आप कंट्रोल के साथ F12 दबाते हैं तब भी आपको ओपन का डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो ये दो शॉर्ट की होता है, एक तो ऑल्ट के साथ होता है, कंट्रोल के साथ O होता है, और दूसरा कंट्रोल के साथ F12 होता है, ठीक है। Which of the following is not available on the ruler of MS Word screen, कह रहा है कि रूलर जो होता है MS Word के स्क्रीन के ऊपर, इसमें से क्या अवेलेबल नहीं होता है, टैब स्टॉप अवेलेबल होता है, लेफ्ट इंडेंट अवेलेबल होता है, राइट इंडेंट अवेलेबल होता है, सेंटर इंडेंट जो है ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा हूँ, विच फाइल स्टार्ट MS Word, MS Word पर स्टार्ट करने के लिए कौन सा फाइल का यूज करते हैं, winword.exe, word.exe, MS Word.exe या word 2003.exe,
तो देखो अगर आप इसको स्टार्ट करने का मतलब है तो आप यहाँ पे बातें और रन की कि आप विंडोज के साथ जब आर दबाओगे, किसके साथ, यहाँ पे आप जब विंडोज के साथ क्या दबाओ आर दबाओगे तो एक रन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना होगा विन वर्ड, मतलब एम एस वर्ड का कोई ये समझिए ना, एम एस वर्ड को विंडोज, विन वर्ड का मतलब विंडोज वर्ड वी कहते हैं, समझ गए, ये भी एक नाम है एम एस वर्ड का। जैसे ही टैप पर इंटर दबाओगे तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन, अगर हम किसी भी एम एस वर्ड के अंदर अगर हम बैकग्राउंड में अगर पेज के ऊपर कलर या कुछ भी डिजाइन लगाते हैं, कोई इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो किस मोड में दिखाई नहीं पड़ता, वेब लेआउट में दिखाई पड़ता है, प्रिंट लेआउट में दिखाई पड़ता है, इसके बाद इसका नॉन होती है तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू जो है इस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रिंट प्रीव्यू जब कंट्रोल के साथ F2 दबाओगे तो उसमें नॉर्मल जो है वही आपको दिखाई पड़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। देखो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होगा, इस प्रकार से वो लंबा करने के लिए, लंबा पेज में रखने के लिए, इस प्रकार से वो चौला पेज में रखने के लिए। तो ये ओरिएंटेशन है या पेपर साइज है या पेज लेआउट, ऑल ऑफ द अबव है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा क्योंकि ये पेज ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर फिर ये चेंज होगा, बट एमएस वर्ड के अंदर क्या हो जाता है कि पेज को लंबा करने के लिए या फिर पेज को चौला में प्रिंट करने के लिए, जैसे कोई सूचना प्रिंट कर रहे हैं तो इस प्रकार से चौला में प्रिंट कर लेंगे, कोई लिस्ट वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, समझ गए ना, या रिज्यूम वगैरह प्रिंट कर रहे हैं तो उसको लंबा में प्रिंट करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 58 है बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू। बॉर्डर को कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, सेल्स के अंदर। सेल मतलब क्या होगा, जैसे ये टेबल है, ये मान लीजिए कोई टेबल है तो इस बॉक्स में भी मान लीजिए एक टेबल बनाए हम, तो इस बॉक्स में भी तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं, तो सेल में लगा सकते हैं। पैराग्राफ का मतलब क्या होगा, बहुत सारा लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। टेक्स्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए यही लिखा हुआ है, इसके चारों बगल में इस प्रकार से बॉर्डर लगा दे तो टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं, सेल में भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ में भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 59 इफ यू नीड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हिच मेन्यू विल यू चूज। कह रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट का जो टाइपफेस है, टाइपफेस का मतलब क्या होगा, जो भी आप लिखे उसके स्टाइल वगैरह, फॉन्ट स्टाइल, कलर इत्यादि को चेंज करना चाहते हैं, इनमें से कौन से मेन्यू के साथ आप जाइएगा। एडिट, व्यू, फॉर्मेट, टूल्स, तो इसके साथ आप जाइएगा फॉर्मेट के साथ, जहाँ से आप कलर वगैरह और बॉर्डर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड्स एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट का मतलब सही काम क्या होता है, शॉर्ट रिपीटेटिव वर्ड को हटाना, ग्रामेटिकल में इनकरेक्ट को हटाना, मिसप्लेड शब्द को सही करना, या नन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे हम कंप्यूटर लिखे CMPUTEER, तो जैसे स्पेस दबाएगा तो ऑटोमेटिक TER कर देगा पहली बार, फिर आप जाके गलती कीजिएगा तो बोलेगा बेटा पर सही कर लो, हम पूरा ठिका नहीं लिए, ठीक है ना। वो एक बार सही करेगा, अगर बार बार उस वर्ड को जाकर आप गलती करोगे तो फिर समझ जाएगा कि इसका कुछ और लिखने का इरादा है, हम इसको क्यों इस पर दिमाग लगाए, ठीक है ना। एक बार करके देख लेगा। अगर तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे, हाँ कई बार ऐसे भी होता है कि एक शब्द के कई सारे उच्चारण होते हैं, जैसे CHEE SEA, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं, तो वहाँ पे थोड़ा उसको कन्फ्यूजन होगा तो छोड़ भी सकता है। बट ज़्यादातर चांस है कि अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं, अगर वो आपसे ऑटोमेटिक मिस्टेक हो गया, जैसे स्पेस दबाइएगा तो वो आपका ऑटोमेटिक जो है वो सही कर देगा, तो इसको कहते हैं ऑटो करेक्ट। Which of the following is the second step in creating a macro? कारण मैक्रो का दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, या यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड परफॉर्म ए टास्क यू वांट टू ऑटोमेट, असाइन ए कीवर्ड शॉर्टकट टू ए मैक्रो, गिव द मैक्रो नेम। देखिए सेकंड स्टेप में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप खोलते हैं तो वहीं पे मैक्रो का नाम दे देते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम लोग उसका कीवर्ड का क्या करते हैं, क्या अगर देखो कई आदमी आप ओके करोगे तो स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा, आप बोलेगा मेरे हिसाब से तो ये सही है, हम लोग सीधा स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीका क्या है कि आपको पहले उसका शॉर्टकट दे देना चाहिए ताकि आपको मैक्रो का यूज करना आसान हो जाए। आप मैक्रो का यूज करने के लिए बार बार मैक्रो में जाएगा तब यूज कीजिए तो फिर मैक्रो बनाए क्या है। तो बेसिक तरीका से आपको क्या सही लग रहा है वो मैंने नहीं रखता। बेसिक स्टेप क्या है, तो मैक्रो का नाम देने के बाद पहला स्टेप पे तो नाम देते हैं, सेकंड स्टेप पर हम लोग कीवर्ड का शॉर्टकट असाइन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा की असाइन कीवर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो। ठीक है, अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओके करोगे तो सीधा स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग हो जाएगा, ये भी हो सकता है, बट ये आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। बेसिक जो नियम है उसके हिसाब से आपको स्टेप 2 में कीवर्ड का नाम, सॉरी मैक्रो का जो है एक कीवर्ड शॉर्टकट आपको देना चाहिए। ठीक है, Which of the following statement is false? You can set the different header footer for even and odd page. You can set different page number of format for different section. You can set different header and header footer for first page of a section. You can set different header footer for last page of a section. कह रहा इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है
कि इवेंट और पेज पे हम हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं, सही है। दूसरा कथन कर रहा है यू कैन से डिफरेंट नंबर फॉर्मेट फॉर डिफरेंट सेक्शन, ये भी सही है। यू कैन से डिफरेंट हेडर एंड फुटर फर्स्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, ये भी सही है। यू कैन से डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ ए सेक्शन, मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ आप लास्ट पेज के सेक्शन को सेट कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम ऑड इवेंट कर देंगे तो हम हर पेज पर अलग अलग हेडर फुटर को ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही डी जो है वो गलत कथन है हेडर फुटर के बारे में, तो इसके लिए डी आंसर के हिसाब से सही है, लेकिन कथन के हिसाब से गलत है। इन वर्ड द मीनिंग मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, कह रहा कि वर्ड में मेलिंग लिस्ट को क्या कहते हैं, डाटा शीट कहते हैं, सोर्स कहते हैं, डाटा सोर्स कहते हैं, सीट कहते हैं। तो सीट तो एक्सेल में हो जाता है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, ए और डी। सोर्स या डाटा सोर्स, तो देखो सोर्स या डाटा सोर्स, इस दोनों में सबसे बेहतर जवाब लग रहा है डाटा सोर्स। आपको किस पे टिक लगाना होगा, डाटा सोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं उस डाटा को किसी माध्यम से आप ला के ले रहे हैं, ला के मेल वर्ड में ऐड कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको मान लीजिए इसके जो कुछ और लिखा रहता फाइल वगैरह और वहाँ पे सिर्फ सोर्स लिखा रहता तो आपको सोर्स पे टिक लगाना होता, ठीक है। बट एकदम सही जवाब दे रहा है डाटा सोर्स। तो इस डाटा सोर्स और सोर्स में सबसे बेहतर एक जो है मजबूत आंसर है वो आपका डेटा सोर्स। Which of the following button will allow you to add, delete or change record in your data source? Which of the following button will allow you to add, delete or change record? देखो डाटा सोर्स का मतलब ये हो गया कि आप जो जिस डाटा सोर्स के माध्यम से आप मेल वर्ड में रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय का नाम ले रहे हैं, स्टूडेंट का नाम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस इत्यादि आप अपने मेलिंग लेटर में ऐड कर रहे हो या फॉर्म में ऐड कर रहे हो, तो वह कहीं ना कहीं वो डाटा सोर्स बना होगा, कहीं ना कहीं से लाओगे। और उसको अगर एडिट करना हो, उसमें कुछ बदलाव करना हो, कुछ रो को हटाना हो, नए रो को जोड़ना हो, कुछ कॉलम को हटाना हो या फील्ड के नाम को चेंज करना हो, तो कैसे करेंगे? तो डाटा सोर्स बटन से, एडिट बटन से, एडिट डाटा सोर्स बटन से या डाटा एडिटिंग बटन से। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एडिट डाटा सोर्स। यहाँ पे सीधा एडिट ऑप्शन दिया हुआ, ये भी गलत है। एडिट डाटा सोर्स स्पेशल लिखा हुआ रहता है, देखिएगा जब आप डाटा इसको सेव कर दीजिएगा, मान लीजिए आप सेव कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास वहाँ पे डाटा सोर्स नाम का ऑप्शन आता है। जैसे आप अपने डाटा एडिट पे आपको क्लिक करना होगा, तो पहले आप अपने नाम से जो भी डाटाबेस, जो भी जैसे मान लिया हम के सर ट्यूटोरियल नाम से डाटाबेस बनाए हुए हैं, तो के सर ट्यूटोरियल नाम से डाटाबेस का हम फाइल नाम, डाटाबेस का नाम दिया है, डाटा सोर्स का नाम दिया है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक देखिएगा एडिट का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट में देखिएगा। चूँकि इसमें अभी डाटा सोर्स बना हुआ नहीं है, नहीं तो हम आपको लाइव करके दिखा देंगे, दिखा देते, या आपको देखना है तो आप ऑलरेडी मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, मेलिंग टैब में वो सारा कुछ आपको अच्छे तरीके से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 का, इट इज पॉसिबल टू एड डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग ए मर्ज। कह रहा है क्या ये संभव है क्या कि हम डाटा सोर्स को मेल मर्ज से पहले ही तैयार कर लें? तो देखिए एकदम पॉसिबल है। तो क्या सब कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी काम हम डाटा मेल मर्ज स्टार्ट करने से पहले कर सकते हैं। लेकिन कहानी इसमें यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है डाटा सोर्स का, हमें क्या क्या फील्ड चाहिए, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। आप जो मेल मर्ज कीजिएगा तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा फील्ड चाहिए, ये आपको पहले से पता होगा, तो आप बेहतर तरीके से डाटा सोर्स का डिजाइन जो वो कर सकते हैं। ठीक है। Which is not in MS Word, इसमें से MS Word में क्या नहीं है? इटैलिक, बोल्ड, फॉन्ट है या मैजिक टूल। हाँ, इसमें कई बार ये देखो, ये भी फील कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, लेकिन कई बार आपसे ये पूछ देगा कि फलाना ऑप्शन इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सेल में नहीं है, या इनमें से कौन सा ऑप्शन इस ग्रुप में नहीं है, इस टैब में नहीं है, या इस ऑफिस वाले वर्जन में नहीं है, ऐसे। या ये भी पूछ देगा कि 2019 में इसमें से कौन सा फीचर्स 2019 में नहीं है, या इसमें से कौन सा फीचर्स 2019 या 2021 में ऐड किया गया, ये भी पूछ देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पुराने वाले में क्या था और नए वाले में क्या ऐड किया गया और किसको हटाया गया, कहाँ रखा गया, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। What is the blank space outside the printing area on a page? कहा कि प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज, पेज के जो मान लीजिए मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा पेज है, अब मेरा पेज जो है इतना दूर ही प्रिंट होगा, मान लीजिए इतना दूर ही प्रिंट होगा, तो बाकी एरिया क्या कहलाएगा? ये जो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, जो चारों बगल जो बाकी एरिया, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मार्जिन। ये क्या कहलाएगा? मार्जिन। मतलब क्या होगा? चौथाई। तो जितना दूर मार्जिन आप सेट कीजिएगा उतना दूर डाटा आपका प्रिंट नहीं होगा, तो उसको क्या कहते हैं? मार्जिन। ठीक है। तो देखिए मार्जिन क्या होता है, ये जो आप साइड में पेज देख, ये देखिए ये इंडेंट हो गया, इसके बगल में देखिए यहाँ पे भी कलर है ब्लैक कलर में, यहाँ पे सॉरी ग्रे कलर यहाँ भी है, यहाँ पर भी आपको देखिए माउस पॉइंटर के साथ ग्रे कलर दिख रहा है। ठीक है, देखिए आपको बता रहा हूँ यहाँ से, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आपको यहाँ देखिए यहाँ खाली है, ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे खाली है,
मतलब ये ग्रे कलर में हल्का सा, ये भी आपको ग्रे कलर में दिख रहा है, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ जाइएगा तो नीचे भी अगर आप जाइएगा तो देखिएगा, नीचे की तरफ भी जाइएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे कि आपको यहाँ भी आपको ये कलर दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये साइड में तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है आपको और यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है, ये सब एरिया, ये जो कलर वाला एरिया, क्योंकि आप इतना ही दूर लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये साइड हो गया, ठीक है। ऊपर भी थोड़ा जाइएगा तो ये हो गया प्रिंटिंग एरिया, लेकिन ये सब एरिया क्या कहलाएगा, यही कहलाता है मार्जिन। ये जो आप कलर वाला देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, मार्जिन, चौथाई, ठीक है ना। इस पर अगर डाटा रहेगा तो आपका प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स। स्पेलिंग और ग्रामर टूल्स का फंक्शन क्या होगा। तो स्पेलिंग ग्रामर करेक्ट स्पेलिंग एरर्स एज यू टाइप इंडिकेट ग्रामेटिकल एरर्स आइडेंटिफाइज वर्ड विद द कैपिटलाइज्ड प्रॉब्लम्स ऑल ऑफ द एबव। तो कह रहा है कि स्पेलिंग और ग्रामर टूल्स का काम होता है कि स्पेलिंग को सही करना, ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करना, और वर्ड्स में जो कैपिटलाइजेशन वगैरह का जो प्रॉब्लम है, जैसे नाम में लिखो व्हाट इज योर नेम, हम नाम में जो है सो अपना गलत नाम लिख दे, तो ये सब अगर आप देख रहे हैं तो इसको कहते हैं मतलब ये सारी चीज़ों को आपको बताएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन कमांड इज यूज्ड फॉर। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगर हम दबाएंगे तो ये कह रहा है मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, मूव द कर्सर वन लाइन डाउन और मूव कर्सर वन पेज डाउन। तो वन पेज डाउन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका सही जवाब होगा कि एक पेज पूरा डाउन कर दे। एक वन स्क्रीन पेज का मतलब क्या हो गया, तो जैसे मान लीजिए आपका पहला पेज है, इस पे आपका कुछ लिखा होगा, हो सकता है ये आपका दूसरा पेज होगा, ये आपका तीसरा पेज होगा, ठीक है। तो एक पेज से डायरेक्ट अगर आपको दूसरा पेज पे डाउन करना है तो कंट्रोल के साथ जैसे ही पेज डाउन दबाइए तो आप एक पेज से कहाँ चलाइएगा, दूसरा पेज पे, दूसरा पेज से कहाँ चलाइएगा, फिर तीसरा पेज पे। तो सही आंसर हो जाएगा डी। What is the function of the control plus G in MS Word? कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे तो क्या होगा, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ना, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, एक्टिव गो टू टैब, ठीक है, वो ये कह रहा है। ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, ये भी आपको सही लग रहा होगा। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब, या ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिविटी गो टू, ये होगा नहीं। देखो ऊपर का सही तीनों आपको सही लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब गो टू क्लिक करते हैं तो शुरू में सबसे पहला ऑप्शन होता है फाइंड का, वो फाइंड का ऑप्शन रहेगा। उसी के बगल में देखिएगा तो रिप्लेस का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसी के बगल में देखेगा तो गो टू लिखा रहता है। कंट्रोल प्लस जी दबाइएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा कि गो टू, जैसे देखा आप रिप्लेस दबाए तो यहाँ पे रिप्लेस टैब एक्टिव आएगा, और जब गो टू दबाएगा तो गो टू के साथ ये दोनों होगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो फाइंड पे जाइएगा, रिप्लेस पे क्लिक किया तो रिप्लेस पे। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्टिव कौन सा टूल बार होगा, तो गो टू। इनको थोड़ा देख के जवाब दीजिएगा इस प्रकार के ऑप्शन में, कि जब आए आपको लग रहा है कि हाँ चलो भाई ये आ जाएगा, लेकिन इसमें अगर जिसमें ये लिखा रहेगा कि एक्टिविटी गो टू टैब, तो वो ज़्यादा वो सही आंसर माना जाएगा। तो सी जो है वो सही आंसर है। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, लेकिन बीच को लग रहा है कि चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है, इरेज ऑल, ठीक है। अगर नहीं रहता तो लग नहीं रहता चाइनीज में लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको बीच में इरेज कर देंगे तो देखने में थोड़ा क्या लगेगा, सही लगेगा, ठीक है। गर्मी काफ़ी है भाई, वीडियो तो बना रहे हैं बीच में पंखा चला के, ठीक है। और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी देखे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा कि जो हम जिस तरीके से बता रहे हैं या जो बताने का प्रयास करें वो सही तरीका है या नहीं है, तो एक बार उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब बना था, 91, 81, 83, 80। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1983, ठीक है। द ओरिजिनल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सही नाम क्या था या क्या है, मल्टी टूल वर्ड, मल्टी टेक्निक वर्ड, मल्टी टाइप वर्ड, मल्टी ट्रांजिशन वर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ए, मल्टी टूल वर्ड। द जस्टिफाई ऑप्शन इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। देखो जस्टिफाई का काम क्या होता है, कहा था जस्टिफाई ऑप्शन इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। तो जस्टिफाई ऑप्शन का काम क्या होता है, देखो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसका काम क्या होता है, अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर ना, अलाइन द टेक्स्ट टू द मार्जिन ना, टू राइट ना, ये काम होता है। बोथ लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों को सही करने के लिए जस्टिफाई का काम होता है। चलिए देखते हैं।
देखिए ये आपका कुछ लाइन लिखा हुआ, इसको अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो अगर अभी देखिए पहले हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, हम यहाँ पे या तो कंट्रोल एल करेंगे लेफ्ट के लिए, कंट्रोल ई करेंगे सेंटर के लिए, कंट्रोल आर करेंगे राइट के लिए, कंट्रोल जे करेंगे जस्टिफाई के लिए। चलो माउस से भी करके देखते हैं। तो अगर हम सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में देखो, सेंटर की पहचान क्या होती है, सेंटर में देखोगे इसमें ना बाएं तरफ बराबर है और ना दाएं तरफ बराबर, तो ये हो गया सेंटर। अगर पैराग्राफ ना बाएं बराबर हो ना दाएं तो हो जाएगा सेंटर। अगर हम राइट करेंगे तो इसमें राइट पूरे बराबर होगा लेकिन लेफ्ट बराबर नहीं होता। राइट एलिमेंट का पहचान है कि राइट का साइड का पैराग्राफ पूरा एकदम बराबर एंडिंग पे होगा लेकिन लेफ्ट साइड से बराबर एंडिंग पे नहीं होगा। लेफ्ट का काम क्या हो जाएगा कि लेफ्ट साइड में पूरा बराबर होगा लेकिन राइट साइड में पूरा बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट अलाइनमेंट ही लिखते हैं। और जस्टिफाई का काम क्या होगा, जैसे हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए लेफ्ट भी बराबर हो गया और राइट भी बराबर हो गया। तो जस्टिफाई करता क्या है कि हर एक पैराग्राफ के अंदर जो लाइन लिखे हैं उन वर्डों के बीच में जो स्पेस है उसको या तो बढ़ाने का प्रयास करेगा या घटाने का। जहाँ बढ़ रहा है वह बढ़ाएगा और जहाँ घट रहा है वहाँ घटाएगा। लेकिन 1, 2, 4 कैरेक्टर का अंतर होता हो, लंबा दूरी हो, लंबा गैप हो, समझ गए ना, ठीक है, तो फिर वो गैप भरा नहीं जा सकता। समझ रहे हो मेरी बातों को। अगर बहुत ज़्यादा लंबा गैप चल रहा है तो उसको भरा नहीं जा सकता, वो गैप फिर एकदम वो गैप जारी रहेगा, ठीक है। डैट मीन्स अगर यहाँ पे लंबा करेक्टर के स्पेस की जरूरत है तो वो इक्वल नहीं होगा। छोटा मोटा स्पेस की अगर कुछ 2-4 करेक्टर की जरूरत है, अगर बढ़ रहा है तो उसको मैनेज कर देगा, घट रहा है तो उसको मैनेज कर देगा, जस्ट बढ़ा घटा के मैनेज कर देता है, इक्वल कर देता है लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। डाला लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट का हम लोग जस्टिफाई।